Assalamualaikum. Welcome to the cricket trio. I hope you all are doing well. इंडिया वर्सेस श्रीलंका बड़ा जबरदस्त चल रहा है। टीम इंडिया कमांडिंग पोजीशन में तो नजर आ रही है, लेकिन अगर एक आध पार्टनरशिप लग गई तो मामला खराब हो सकता है और फिर बारिश का खदशा वो हम आपके साथ इस वीडियो में आगे शेयर करेंगे, जिसके कंसर्न्स मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपके साथ शेयर किए हैं कि कहीं बारिश रंग में भंग नहीं डाल दे। इसके अलावा ध्रुव जुरेल ने जो है वो एक कैच लिया और उसके बाद एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई उस कैच को लेकर। अंपायर काफी ज्यादा बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम देखें तो जो श्रीलंकन बैटर्स थे वो खुद शॉक थे जब वो कैच आउट डिक्लेयर हुआ। तो इस चीज के बारे में बात करेंगे, उस कैच के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान के कैंप से अच्छी खबर नहीं है, एक बहुत बड़ा सेटबैक पाकिस्तान को मिला है बाबर आजम की सूरत में। बाबर आजम जो है वो पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए। तो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड को भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उस्मान, मैच पर तो आएंगे, लेकिन जो ध्रुव जुरेल का जो कैच है उसको लेकर काफी ज्यादा बात हो रही है, तो वो जरा स्क्रीन पर दिखा भी दें तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी देख लेंगे और वो भी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है नीचे कमेंट करके बताएंगे कि भाई क्या लग रहा है इस कैच को देखकर। और उस्मान, अपना ओपिनियन भी बताइएगा, बिकॉज जो लहरू हैं वो तो काफी शॉक थे जब उनको आउट डिक्लेयर किया गया आफ्टर दिस कैच बाय ध्रुव जुरेल। आप अपना ओपिनियन भी शेयर करें ना, आपका क्या ओपिनियन है? मुझे भी थोड़ा डाउट है इसके ऊपर। नहीं, क्या डाउट है? मतलब कि बैट्समैन को क्या बोलें कि टॉस कर लो क्लैरिटी दें। थर्ड एम्पायर का आता है आउट नॉट आउट, ये तो नहीं आता, डाउट है। देखिए भाई, सीन ये लग रहा है कि अब ठीक है, बॉल अगर हम देखें तो उसके पूरे हैंड में नहीं है। एक तरह से देखा जाए लग रहा है कि भाई ग्रास को टच हुई है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर ये डाउट तो क्रिएट हो रहा है, बट वो जाहिर सी बात है, डिफरेंट एंगल्स होते हैं अंपायर से। लेकिन मुझे भी इस पर थोड़े शक व शुबात हैं और अंपायर ने फेवर तो किया ही है इंडिया को। ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं किया, होता है ये सारी चीजें तो हम देखते आए। तो इस कैच पर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, मेरे हिसाब से ये जो डाउट्स हैं, जो बातें हो रही हैं, जो डिस्कशन हो रही है, ये काफी हद तक दुरुस्त डाउट का मतलब है नॉट आउट था। है। आप बिल्कुल। ग्रह में खेलती रहती है ना कि डाउट्स हैं भाई, आउट है हाँ। नॉट आउट है, इतनी सिंपल सी बात है। तो अजल्फा के अकॉर्डिंग नॉट आउट है। अच्छा, इसमें भी जो अच्छी बात है ना, मेजोरिटी इंडियंस भी समझ रहे हैं कि नॉट आउट है। हम्म। इससे अंदाजा होता है कि इंडियंस का नॉलेज अच्छा है क्रिकेट को लेके। उनकी हालांकि गेम अवेयरनेस अच्छी है यार, हाँ, इंडियंस की गेम अवेयरनेस। इंडिया की गेम अवेयरनेस अच्छी है। मतलब उनके लोगों को बड़ी नॉलेज होती है। मतलब इंडिया के लोग बड़े नॉलेजेबल होते हैं। मतलब कि मैं पाकिस्तान से आपको बताऊं, मैं नॉलेज की तरफ उतना ज़्यादा नहीं था, पर जब मैंने चीज़ें देखी, जिस तरह से मैं इंडिया के लोगों का नॉलेज देखता हूँ ना क्रिकेट को लेके, बाकी सारी चीज़ों को लेके, तो वो बड़ा इंप्रेसिव है और बड़ा वो इंटरेस्ट लेते हैं इन सब चीज़ों में, नॉलेज में। अब बात यहाँ पर ऐसी है ना कि एक रूल है कि फिंगर अंडरनीथ द बॉल। जब से ये रूल आया है तो उससे जब भी ऐसे कैचेस होते हैं तो वो एक डाउट ही होता है कि भाई, बट एम्पायर बोलता है कि भाई फिंगर या फिंगर्स अंडरनीथ द बॉल, कि भाई उंगलियां नीचे हैं। बट इस केस में आप देखें कि एम्पायर ने इतनी जल्दी की है कि मतलब उसने एक ही देखा है एंगल, और मतलब उसके बाद फौरन उसने दे दिया। अब उसके बाद आप देखें, या दूसरे पे उसने देखा है, दूसरा हल्का सा देखा है, बट दो से ज्यादा उसने नहीं देखे। अब आप देखें बॉल टच हो रही है और इंडियन फील्डर भी सरप्राइज थे ये कैसे आउट हो गया, क्योंकि आउट नहीं था। और ध्रुव जुरैल ने भी जो है ना उसको डाउट किया हुआ था। बाकी जो लोग बोल रहे हैं ना कि वो आउट है, वो यही बोल रहे हैं कि भाई उंगली तो नीचे है। अब बॉल हाँ, वो कंट्रोल रूल में के नहीं अकॉर्डिंग है, बात बात कर रहे हैं ना। हाँ। वो उंगली वाले रूल के हिसाब से बात करते हैं, उंगली तो नीचे है, बॉल बड़ी टच हो रही हो नहीं हो रही हो, बट ना वो कंट्रोल में है, और उंगली का भी मसला है। बाकी आज गड़बड़ ये हुई है ना कि आज पाकिस्तानी एम्पायर ने भी एम्पायरिंग की है, क्योंकि एक एम्पायर वो बीमार था, फिर वो जो थर्ड एम्पायर थे पाकिस्तानी वो एम्पायर बन गए। तो उससे फिर पाकिस्तानी एम्पायर के तो फिर आपको पता ही है कि उसकी जो एम्पायर काल थी, हालांकि वो ठीक भी थी, एक ठीक थी एक गलत थी, बट वो गलत वाली पे सबको गुस्सा हुआ। ये पाकिस्तान मैं देख रहा था, वो जो इंडियंस थे ना वो पाकिस्तानी वाले की कॉल पे ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, यार ये इसने एम्पायर कॉल पे हो गए, ये तो पाकिस्तानी है, ये तो नहीं देगा। तो मतलब एक बड़ा माहौल बना हुआ था आज मैच का। फिर जडेजा ने 9 बॉल पे आउट भी कर दिया, वो भी एक बन गया। तो मुझे ऐसा लगता है इंडिया जीत गया ये मैच, इंडिया बिल्कुल। आराम से। ठीक है, कल बारिश की भी बातें हो रही हैं, जैसे आपने इंट्रो में बोली है। अब जो गूगल बता रहे हैं, अगर आप गूगल को भी देखें तो बारिश का ये है जी, 9 बजे से लेके 40-50% रेन। ये 40-50% रेन को मैं किसी खाते में नहीं समझता,
इवन जब रन 100% भी हो तब भी आपको पता ही है ये इतना ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो डकवेला और वो जो है ना वाली पार्टनरशिप नहीं होने वाली। भाई इंडिया जो मैच आराम से जीती है, और इंडिया जो है ना, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है एक आधे सेशन की गेम है ना। श्रीलंका भी इतना ड्रैग कर कितने रन बना पड़ेगा भाई। इस ग्राउंड में कभी भी 300 प्लस चेज एक ही बार चेज हुए हैं, जब वो यूनुस खान वाला, आपको भी शायद याद होगा, वो यूनुस खान वाले रन और ये सारे आए थे, तो वो यही ग्राउंड था ना। एक बार चेज हुए इस हाँ, ग्राउंड में 300 प्लस, उसके अलावा कभी भी वैसे चेज तो नहीं। आप उस दिन बता भी रहे थे ना 150 की एवरेज रेन फोर्स है, तो एवरेज ही कहानी 150 के बहुत। अराउंड है, तो कैसे चेज होगा। तो मुझे ऐसा लगता है ये दोनों अपने 50-50 करेंगे। इतना ज्यादा सस्टेन होना आसान नहीं है। बारिश को या तो दिन भी डिस्टर्ब कर ले, फिर भी चांसेस नहीं है ड्रा होने के। ये और इंडिया वैसे भी आराम से पिच जो है कल, हाँ ना, पिच कल और मुश्किल हो जाएगी हमें, जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है तो हमें चीजें नजर आ रही हैं। इंडिया ने भी सेकंड इनिंग में जब बैटिंग की तो उसके इम्पैक्ट हमें देखने को मिले, तो पिच आहिस्ता आहिस्ता हो पंत रही है ने चेंज, कल तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पंत ने कितनी अच्छी बैटिंग की आप देखो। वो हम्म। एक जो फेज ऋषभ आ गया पंत। कि भाई मारना है, वो पंत को सूट कर गया। हम्म। पंत टेस्ट हिस्ट्री में छक्के मारने वाला तीसरा बैटर हो गया है। पहले पे बेन स्टोक्स है, दूसरे पे मकल्लम है, तीसरे पे ऋषभ पंत आ गया है। और ऋषभ पंत के 100 छक्के टेस्ट हिस्ट्री में, मतलब 89 इनिंग में उसने किए हैं, वो भी सबसे हाई है, तेज तरीन है। तो ऋषभ उसकी पंत अपनी आज जो क्लास खेला, है, ऋषभ पंत की अपनी क्लास है, उसका एक अपना लेवल है। मतलब आप उसको कभी भी ये नहीं कह सकते कि यार ये टीम में क्यों है, हमें पता है कि उसने कुछ ना कुछ करना है फॉर द टीम, और उसका अपना गेम प्ले होता है, अपना माइंडसेट होता है, अपना स्टाइल है, और वो उसी स्टाइल से खेलता है जिस तरह से आपने उसके सक्सेस की बात की। तो पंत का अपना टेस्ट क्रिकेट खेलने का एक वे, और वो उसको खेलता है और बड़ी अच्छे तरीके से खेलता है। हम ऑस्ट्रेलिया वाली वो इनिंग्स भी नहीं भूल सकते उस बार, जहाँ से हमने देखा था कि भाई ऋषभ पंत क्या चीज है। तो ऋषभ पंत वाकई आज बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत बड़ी इनिंग खेल के गए फॉर इंडिया। सबसे बड़ा मैच विनर है। आप मुझे बताएं, उससे बड़ा इस वक्त टीम इंडिया में मैच विनर कोई नहीं है आफ्टर विराट कोहली, रोहित शर्मा, पुजारा, रहाणे, शुभमन गिल। क्या पंत से बड़ा मैच विनर है? नहीं। ठीक है, पंत का डिप आया रिसेंट, उससे वाइस कप्तानी भी चलेगी, बट भाई उसने बता दिया उसके रन्स कितने क्रूशियल हैं। बाकी आप देखें ना, ये इस टीम इंडिया की मैं बात कर रहा था, आप देखें तीसरी इनिंग में वो कैसे रेत की तरह डेरे हुए हैं। पंत की बारी ना आती तो कितना टारगेट कम होता। और श्रीलंका को ये जो कैच वाला मसला हुआ है, तो श्रीलंका तो आराम से अच्छी फाइट कर पाता। तो ये बातें थी जिस वजह से मैंने इंडिया को थोड़ा सहज जितनी नहीं दी थी। बट इंडिया बहुत अच्छा खेला, इंडिया ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की। मानव सदर को मैं इतना हाई रेट नहीं कर रहा था, मैं सरीश जैन के हक में था। बट जाहिर सी बात है, अफगानिस्तान के खिलाफ 33 रन दे के 6 विकेट्स ले ली थी अपने उस टेस्ट मैच में, तो फिर उसके बाद ज्यादा चांसेस इनके ही बनते थे। इनको निकाल के सरीश जैन को डेब्यू कराना थोड़ी ज्यादती हो जाती। बट अच्छा है, इंडिया की बॉलिंग बड़ी अच्छी रही है। सिराज ने जिस तरह से बॉलिंग कर रहा है, प्रसिद्ध कृष्णा ने जिस तरह से बॉलिंग की है, 2 विकेट्स मिली जो मानव सदर को, तो मुझे लगता है इंडिया ये मैच आराम से जीत रहा है। और मुझे दुख इस बात का है कि मैंने कहा था पॉइंट्स टेबल पे आप लोगों से आगे होऊंगा, और मैं उल्टा 4-2 के फर्क से जो है ना पहुंच चुका हूँ। मुझे लगता था ये आपको उल्टा चल रहा है? अच्छा, टेबल पर मिलेगा। 4-2 ही है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में 4-2 है आपका भी 4-2, लेकिन आपने 4 हार खाई। सही है ये भी। मैं ना बस नेचुरल प्रेडिक्शन करने की कोशिश करता हूँ। आप हम्म। लोग थोड़ा जज्बात के साथ बह जाते हो, मैं थोड़ा रेशनल रहने की कोशिश करता हूँ कि हम भाई रेशनल। जज्बात के साथ रहते हैं तो हमारी प्रिडिक्शन भी सही कैसे होती है उस्मान? नहीं हो सकती है ना जज्बात वाले लोग, ये तो नहीं है जज्बात वाले, हर ये तो बार वो सही दिल। हो सकती है। नहीं, ये तो दिल और दिमाग वाली बात है ना। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम हम्म। दिल के अकॉर्डिंग चलते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम दिमाग के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो मैंने रेशनल प्रेडिक्शन देने की कोशिश की थी, वो एम्पायर ने आगे से गड़बड़ की, वेदर ने गड़बड़ की, और श्रीलंका ने तो मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट किया। तो बहरहाल इंडिया बहुत अच्छा खेला, ये नहीं है कि आप इंडिया को क्रेडिट ना दो, इंडिया बहुत अच्छा खेला, और इंडिया ने ये टेस्ट मैच जो है ना जीत जाना है। मुझे नहीं लगता कोई मसला परेशानी हो। कितनी एक इंडिया, श्रीलंका फाइट कर देगा, कितना कुछ कर देगा, कुछ भी नहीं होने वाला। अभी जो हमें दुख लगे हुए हैं वो हमारे कप्तान के दुख लगे हुए हैं। हमारा कप्ताना, हमारा किंग, हमारा बाबर, हमारा बुबजी। वैसे आपने देखा नहीं है, बाबर जब इंग्लैंड में आता है वो इंजर्ड हो जाता है। वो लॉर्ड्स टेस्ट में भी बाबर आजम इंजर्ड हुआ हुआ था। और उसके अलावा भी बाबर आजम काफी बार हमने देखा है कि इंजर्ड रहा है। मतलब जब इंपॉर्टेंट मौके आते हैं बाबर आजम इंजर्ड हो जाता है, पता नहीं क्यों। ये बाबर आजम का क्या मामला है इंजर्ड होने का। बट इंटरेस्टिंग है कि बाबर आजम का, वैसे मुझे समझ नहीं आती कि सरफराज ने बोला है कि भाई वो फिट नहीं है, बट उन्होंने प्रैक्टिस क्यों की है? या शायद प्रैक्टिस की है तो पेन फील हुआ है, और ज्यादा फील हुआ है। कभी कभी आपको लगता है मैं ठीक हो गया, बट जब आपको प्रैक्टिस करते हो बॉल लगती है
तो फिर पेन फील होता है। तो चलो ठीक है, रिस्क नहीं लिया। बट सरफराज की जो इंग्लिश थी ना, उस पर मैं बात करना चाहूंगा। अब ये उस दिन वाली डिबेट आ गई। अब सरफराज जो पाकिस्तान के चैंपियन ट्रॉफी विनर हैं, कप्तान है, वो कहते हैं बाबर आजम नॉट अनअवेलेबल फॉर दिस टेस्ट मैच। मतलब भाई, आप नॉट अनअवेलेबल का मतलब क्या है? मतलब आप इमेजिन कर लो, मुझे बताओ भाई, यहाँ पर नॉट तो नहीं लगता, यहाँ पर होता है बाबर आजम इज अनअवेलेबल फॉर दिस टेस्ट मैच। आप कह रहे हो नॉट अनअवेलेबल फॉर दिस टेस्ट मैच। मतलब हम पाकिस्तानियों का जो इंग्लिश के साथ रोमांस है ना, वो भी चलता रहेगा। गोरों की और सुनने वाले लोगों की ये जो है ना, वो हिम्मत है कि वो हम पाकिस्तानियों की इंग्लिश अंडरस्टैंड कर पाते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है सैफी भाई की इंग्लिश, बाबर की इंग्लिश, सही इन लोगों का जोड़ बैठ के आपस में। अब इंग्लैंड में पता नहीं क्या गुल खिलाएंगे पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और पोस्ट मैच एनालिसिस में, ये क्या होता है। बट पाकिस्तान के लिए एक झटका है। पाकिस्तान इंग्लैंड वाले मैच में भी बारिश की बातें, र्यूमर्स और वेदर और ये सब चीजें हैं, बट मुझे नहीं लगता उतना ज्यादा मसला होगा। विकेट वो ग्रीन दिखाते हैं, ग्रीन उतनी होती नहीं है। इंग्लैंड में एक बाउंस का मसला होता है, उतना ज्यादा मैं इंग्लैंड की विकेट्स को नहीं समझता कि भाई जो है ना मसला कर जाएं पाकिस्तान के लिए। भाई पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से खेल के आ रहा है, और इस पर जल्फा भी जब फ्री होगी अजान से, तो हम इस पर अपनी प्रिडिक्शन भी करेंगे कि पाकिस्तान इंग्लैंड को लेके क्या हमारी प्रिडिक्शंस हैं। तो पहले तो बाबर आजम के झटके को बता दो। बाबर आजम का ना होना आपको बाबर झटका लगा है? आजम का झटका, मेरा दिल टूट गया बाबर आजम के ना होने से, बिकॉज मैं तो बड़ी खुश थी कि मैं बाबर को बैटिंग करता हुआ देखूंगी। मैं कितना भी क्रिटिसाइज कर लूं, बट एक कॉर्नर है बाबर के लिए और वो हमेशा ही रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं चाहती थी कि वो खेले, उसको खेलता हुआ देखे ना इंग्लैंड। बट आपने बिल्कुल सही बात की कि भाई उसका इंजरी का मसला और इंग्लैंड में होना, ये हम पहले भी देख चुके और पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था। बाबर आजम उस तरह से नहीं खेल पाए, तो अब भी ऐसा ही हुआ है। तो फैंस का तो भाई दिल टूटा है, बाबर आजम के फैंस खुश नहीं है। लेकिन फिर बस वही बात है कि चलो खैर है, बाबर के बगैर भी ये टीम अच्छा कर सकती है और ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन क्या बाकी इरफान सरफराज ने ऐसा बोला है कि क्या क्या बोला है कि नॉट अनअवेलेबल, ये बोला हाँ, है मैं सरफराज ने? आप सुन भी लें, कहती है मैं भी सुना दूंगा। बाबर आजम मैंने 3-4 बार सुनी है, बाबर आजम नॉट मतलब अनवेल। मैं आपको सुना भी देता हूँ, चलो यार, कुछ भी नहीं होगा, कॉपीराइट वाला नहीं मसला चल होगा। बाबर आजम नॉट मुझे अनवेल हैरत होती है, आप एक सेंटेंस याद करके आ जाते यार, अगर इतनी नर्वसनेस होती है। इंग्लिश मीडिया है तो कल एक डिस्कशन चल रही थी कि बाबर आजम कैसे फेस करेंगे इंग्लिश मीडिया को। बाबर आजम ने इंजरी के लिए भाई छुट्टी ले ली कि अब इंग्लिश मीडिया को हैंडल करेगा सलमान ही आगा और मैं जा रहा हूँ छुट्टी पर। बट सरफराज तो यार, वो आप तो अच्छी बोल देते हैं इंग्लिश। खैर, मुझे सरफराज की वो वाली मीम याद आती है, आपको भी याद होगी, विराट कोहली ने वो एक लंबा चौड़ा आंसर दिया था और फिर सरफराज ने कहा था कि सेम आंसर नो डिफरेंस। तो वो वाली मीम जो है वो सरफराज की मेरे ख्याल से बिल्कुल सही बनी। बिल्कुल, मैं आपको जो है ना सरफराज अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दिखाता हूँ। मतलब आप इमेजिन करें, मतलब ये लोग बोलते क्यों हैं, मतलब बंदा क्या ही इनको बोले। आप मतलब जो ये है दो तो चार सेंटेंसेस तो यार याद करके आ ही सकते हैं। सबर मैं आपको सुनाता हूँ, आप जो है अब सुनना, ऐड हट जाए बीच में से। तो आजकल यूट्यूब के एड्स भी बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं, पता नहीं क्या मसला। Okay, for the quick update for all of you, the Pakistan captain Babar Azam is not unavailable for test match. सुना है आपने? सुन ली, इज नॉट अनअवेलेबल, क्या ही कर सकते हैं हम, अच्छा, आपने मेरी सेटिस्फाई इंग्लिश सरफराज के साथ कंपैरिजन किया है कि सरफराज से अच्छी आप बोल रहे थे? क्या? मुझे ऐसा लगता है आपने मुझे सरफराज के साथ कंपेयर किया कि सरफराज से अच्छी इंग्लिश तो आप बोल रहे थे। नहीं नहीं, मैंने कब बोला? मैंने ऐसा नहीं बोला। मैं ये कह रही हूँ कि ये लोग तीन चार सेंटेंस क्यों याद करके नहीं आते हैं। मतलब बाबर पर काफी चल रहा था कि बाबर इंग्लिश मीडिया को कैसे फेस करेगा, बट बाबर तो चले गए हैं, सलमान अली आका कर लेंगे सही से। बट सरफराज अहमद यार, आपका कोच है और कोच आकर एक कंफ्यूज सेंटेंस बोल दे कि मतलब आप खुद ही समझ लो कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि अवेलेबल है या फिर नहीं है, तुम खुद समझो। तो ये तो डिसअपॉइंटमेंट ही शो करता है, अजीब सी वाइब आ जाती है, फिर सारा मूड खराब हो जाता है। मतलब इतना तो आप बोल सकते हो, इतना साल हो गया आपको इंटरनेशनल सर्किट में और आप इतना भी नहीं बोल सकते, तो फिर क्या फायदा? हाँ, इंग्लिश अच्छी बुरी की बात नहीं है, बात जो होती है ना आप कम्युनिकेट ठीक कर पाओ। मतलब ठीक है, किसी का प्रोनाउंसिएशन का मसला होता है, किसी का क्या, बात तो कन्वे कर पाओ। अपनी बांग्लादेश बात वाले कितनी कन्वे अच्छी नहीं कर इंग्लिश पा बोल रहे रहे ना। थे, लोग हाँ, बड़ा अप्रिशिएट कॉन्फिडेंस, कर रहे थे हसन को। नहीं कॉन्फिडेंस देखा था आपने उनका।
उनका हालांकि उनको कॉन्फिडेंस इंग्लिश था बोलने वो। नहीं होती है, वो इंग्लिश में भी हम्म। उर्दू, वो तो हिंदी सीख नहीं बोलते, जाकिर को जाकिर बोल रहे होते हैं, उनकी तो हिंदी भी अपनी सी हम्म। है, उर्दू अपनी सी है। वो इंग्लिश अच्छी बोल रहे थे, बंदा पहचानने नहीं हो रहा था, तो ये बड़ी एक अच्छी बात। क्या बात करें, प्रिडिक्शन क्या लग रहा है आपको, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, कुछ चांसेस हैं पाकिस्तान के? जिसके लिए आपका चांसेस सॉफ्ट कॉर्नर था वो तो है ही नहीं है, बाकियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है क्या? बाकियों के लिए इतना नहीं है जितना बाबर के लिए है, बट खैर आई एम रूटिंग फॉर पाकिस्तान। इस पूरी सीरीज में मैं चाहती हूँ भाई पाकिस्तान अच्छा करे, तो मैं एक बार फिर से अपना दिल जो है वो पाकिस्तान की तरफ लगाना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान अच्छा करे। मेरी सारी पॉजिटिविटी, सारी वाइब्स पाकिस्तान के लिए ही है, तो आई एम रूटिंग फॉर पाकिस्तान इन दिस मैच। आई होप आप अच्छा चाह करेंगे। रही हैं जो क्रिकेट ट्रियो का लीडर बोर्ड है वो थोड़ा हलचल करे और वो उसको हाँ, जरा थोड़ा मैं नीचे आ जाऊँ। हाँ, ये बिल्कुल सही किया है आप। नीचे आ जाएं। बट मुझे भी ठीक है, मैं भी पाकिस्तान, देखिए मैंने तो आपसे ही ये वैल्यूज वाली हम्म। चीजें सीखी हैं। मैं तो हमेशा आपको इतना ज्यादा क्रेडिट देता हूँ, मैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत नेगेटिव होता था, मतलब द वे यू अप्रिशिएट एंड द वे यू वैल्यू पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, भाई अपना मुल्क है, अपने प्लेयर्स हैं, अपने लोग हैं, आप उनका इज्जत करो, एहतराम करो। तो मैं तो उनको कभी भी उन वैल्यूज को अब जाने नहीं देता कि भाई अपना मुल्क, अपने प्लेयर्स। और जाहिर सी बात है, आप टेक्निकल लोग देखो तो इंग्लैंड का फास्ट बॉलिंग अटैक पाकिस्तान से बहुत अच्छा है, इंग्लैंड की बैटिंग पाकिस्तान से बहुत अच्छी है, मतलब उनकी अपनी कंडीशंस है, पाकिस्तान की 100 खामियां हैं। बट हम पाकिस्तान फैन पाकिस्तान को नहीं सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान को नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर हम किसको सपोर्ट करेंगे? तो मैं खुद भी चाहता हूँ कि भाई, और मेरी विश है कि पाकिस्तान जीते, और पाकिस्तान जीत सकता है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड में 16 में भी आपको याद होगा 2-2 से सीरीज ड्रा की थी, उसके बाद भी हमने अच्छा किया था। तो इंग्लैंड एक ऐसी जगह है कि न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में से जहां पर हम बहुत अच्छा करते हैं। आल तो जहां पर भी हम कोई 30 साल हो गए सीरीज नहीं जीते, शायद 30 31 साल। बड़ा ही विश के पाकिस्तान जहां पर अच्छा करे और पाकिस्तान सीरीज जीते। कॉम्बिनेशन के भी सीनियर्स ही हैं, आप देखें, आहा है आपके पास, शान मसूद है, इमाम है, आपके पास क्या मसला है? आपके पास हर एक बंदा सीनियर है। सीनियर अब्बास प्लेयर्स हैं, बॉलर्स भी अच्छे हैं। हाँ। मोहम्मद अली से बेहतर और क्या होगा? रिजवान, आहा, इमाम, इन सब से बेहतर और क्या होगा कि जो है ना अपना बस अब इनको इनको थोड़ा दिखाना चाहिए, अब इनका भी वक्त आ गया है कि कुछ पे वे कर दें। इतने टाइम से हम सपोर्ट कर रहे हैं तो भाई कुछ करके दिखा दें। ऐसा नहीं कि आखिर में हम भी डिसअपॉइंटेड ही हो रहे हो, बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे हो, बट एटलीस्ट फाइट। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि आप फाइट करो, मतलब आप फाइट करके हारो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये जो आप बड़े बड़े मार्जिन से हार जाते हो, ये जो आप रेत की दीवार साबित होते हो ना, ये मैं नहीं देखना चाहती। इतने टाइम बाद हम इंग्लैंड में एक अच्छी टीम के साथ आपको देख रहे हैं। वेस्ट इंडीज वाली सीरीज भी काफी अच्छी रही आपकी, अब इंग्लैंड के साथ होगी। तो पाकिस्तान लगे कि कुछ तैयारी के साथ आया है, कुछ फाइट करता हुआ दिखाई दे। अदरवाइज अगर वही पहले दिन से ही वही ढीली बॉडी लैंग्वेज जो हमारी हमेशा से रही है ना, वो मैं देखना नहीं चाहती। उससे सारी वाइब खत्म हो जाती है, मजा ही नहीं आता फिर देखने वैसे जो रूट भी अब पाकिस्तान टाइप ही है बंदा, उसने कहा है का। बेसबॉल एरा एंड हो गया, हम अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्रिकेट खेलेंगे। तो पाकिस्तान के तो हाथ पांव फूलते थे जब टीमें अटैक करती थी। तो पाकिस्तान के लिए जो बड़ी एक सूटेबल सी चीज़ है कि भाई वो भी हमारे ही ब्रांड की क्रिकेट खेलेंगे। बहरहाल इंटरेस्टिंग है, पता चल जाएगा कल से। इंडिया का भी पता चल जाएगा कि बारिश कितना रहती है और कितना श्रीलंका करेक्टर दिखाता है, मुझे तो लगता है। बट इंडियन फैंस बड़े डाउट में हैं। और पाकिस्तान का भी कल से पता चल जाएगा, बारिश इन एंड आउट मसला करेगी। बट अच्छी बात है श्रीलंका और इंग्लैंड में यहाँ पे अच्छे सुपर्स हैं, ग्राउंड अच्छा कवर करते हैं, तो बारिश खत्म हो उसके 10-15 मिनट में मैच स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल होपफुल है कि कल इंशाल्लाह इंडिया भी जीते अपना ये मैच, और पाकिस्तान भी अच्छा करे, अच्छा स्टार्ट ले, और फिर इसको स्टार्ट को आगे जो है वो कैरी ऑन भी कर सके। बहरहाल नीचे लाजमी कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और ध्रुव जुरैल के बारे में जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन की है इसके बारे में भी बताइएगा कि आपको आउट लगा या फिर नॉट आउट। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।